कपिल सागला जी, आप ही बताओ, आज दरअसल पिटाई किसकी हुई? कांग्रेस की हुई, बीजेपी की हुई, या ईडी और केंद्र सरकार के तमाम कानूनविद की हुई? थोड़ा बताओ तो सही कपिल सागला साहब, आप क्या समझ पाए बतौर कानून के जानकार आज के विषय को? डॉक्टर साहब, एक तो आप बड़े शायराना हो और आप बुलाते ऐसे ऐसे बड़े बड़े शायरों और शायराना लोगों को। मैं आपके सामने क्या बोलूं। पर मेरे हिसाब से पिटाई तो किसी की भी नहीं हुई। अभी देखो, बहुत ही इनिशियल स्टेज में जो है वो मैटर चल रहा है, ट्रायल पे भी नहीं आया। तो मैं दोनों तरफ को ये बोलूंगा, दोनों मुझे माफ करिए। देखिए, कांग्रेस का ये बोलना है हमारी जीत हो गई, ये बहुत ही गलत है। और वो गलत इसलिए है क्योंकि मेरिट्स पे डिसीजन नहीं हुआ है, एक लीगल जी। क्वेश्चन पे हुआ है कि स्वामी साहब ने एक प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 डाली। उस पे जो एफआईआर होके ईसीआईआर होती है, क्योंकि पीएमएलए का जो केस होता है ईडी में एफआईआर नहीं होता, ईसीआईआर होती है। उस पे चार्जशीट फाइल हुई और जज साहब ने कहा इस टेक्निकल पॉइंट पे, सिर्फ इस टेक्निकल पॉइंट पे, कि जब तक कि एक एफआईआर प्रेडिकेटेड ऑफेंस की नहीं होती है, आप उस पे ईसीआर ही नहीं रजिस्टर नहीं कर सकते हो, और इस वजह से ये मैटर आगे नहीं चलेगा। ये एक टेक्निकल इशू है। तो आज नहीं नहीं, जैसे मेरा कांग्रेस। मेरा मेरा सवाल यहीं पे आता है कपिल सागला साहब। देश में जिस एजेंसी के नाम से लोगों के आजकल हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिसका कानून इतना सख्त बताया जाता है, जिसमें गिरफ्तार लोग महीनों तो छोड़िए सालों तक जमानत नहीं पाते हैं, जिसमें तमाम दिग्गज अधिकारी रहते हैं, ऐसी एजेंसी ऐसे बुनियादी मसले को नजरअंदाज कैसे कर गई? ये सवाल कपिल साकला जी के जहन में नहीं आया? आपने कहा टेक्निकल ग्राउंड है, पर ये टेक्निकल ग्राउंड एक छोटी सी अदालत में सुनवाई होते ही ध्यान में आ गया, और जहां पर सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरा कांग्रेस विषय बना हुआ है, वहां पर इतना नाजुक मसला अनदेखा हो गया। ऐसे कपिल सागला साहब, आपको खामी नजर नहीं आ रही? डॉक्टर साहब, भाई कह रहा हूं, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसमें पहली चीज तो ये हो गई कि ये एक ट्रायल कोर्ट, एक लोअर कोर्ट की एक अंडरस्टैंडिंग थी सेशन जज के पास में, स्पेशल कोर्ट में, कि मेरे हिसाब से ये केस नहीं बनता। ये हाई जी। कोर्ट ने नहीं कहा, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जहां तक कि लॉ की इंटरप्रिटेशन है, वो तीन फोल्ड है। इसको आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, इसको आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट, यहां पे रिव्यू फाइल पर। मोर इंपॉर्टेंटली, अभी ईडी के पास एक ऑप्शन ये भी है कि जो एफआईआर है, उस एफआईआर को करके दे कैन रीविजिट।